हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 7 का हनीकॉम का ये थर्ड पोएम है जिसका नाम है द शेड। शेड क्या होता है, शेड के बारे में इसमें पोएट ने अपने इस पोएम में क्या बताया है आपको ये कंफर्मेशन दूंगा। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको, एक एक लाइन शुद्ध हिंदी में। हर एक शब्द की जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो डिफिकल्ट है, वो मैं आपको उसकी वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा। नॉर्मली मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच भी बता दूंगा, इसमें कौन सा अलंकार है नॉर्मल बताऊंगा क्योंकि अभी आपका 8 क्लास है। हाँ, फिगर ऑफ स्पीच आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। 9, 10, 11, 12 हर जगह काम आता है, इवन 7, 8 में भी टीचर्स पढ़ा देते हैं। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार इंग्लिश में समझना है तो आप वीडियोस में जाइएगा। मेरे 5 वीडियोस 5 पार्ट में बनाए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। विश्वास करिएगा वैसा आपको किसी भी टीचर ने आज तक नहीं पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी, ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक बात जरूर चेक करिए अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच जानना होगा तो। हम चलते हैं द शेड के एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन पर। तो कवि यहाँ पर जो है, कवि अपने बारे में बताता है, अपने बचपन के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था उसका एक बड़ा भाई था, तो बगीचा उसका था। बगीचे के निचले हिस्से पर एक शेड बना हुआ था। आपको शेड पता होगा, जैसे टीन शेड आपके घर में होता है, टीन का बना हुआ। वैसे शेड का मतलब मैं आपको समझा दूं, शेड का मतलब होता है एक झुग्गी, झोपड़ी, ऐसा कुछ जो मड़ई, आप भोजपुरी वर्ड अगर जानते होंगे तो मड़ई का बना हुआ होता है, छप्पर का बना हुआ होता है। तो छप्पर, मड़ई, झुग्गी झोपड़ी से बना हुआ एक घर को हम शेड कहते हैं। चाहे वो टीन से बना होता है तो टीन शेड कहते हैं, वरना वो शेड होता है यानी कि जहां आपको छांव मिले लेकिन ऊपर से छप्पर कुटिया टाइप का बना हो। तो यहाँ पे शेड का मतलब है छप्पर, ठीक है। तो छप्पर की कहानी क्या है, शेड की कहानी क्या है, क्या होता है इस छप्पर में, क्या ये भूता है, क्या इसमें कुछ राज है। हम चलते हैं कहानी को या इस पोएम को कंफर्म करने लाइन बाय लाइन। देखिएगा फर्स्ट लाइन, यहाँ देखिएगा मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में भी जानना है, इट मीन्स इफ यू वांट टू नो द एक्सप्लेनेशन इन टू इंग्लिश यू कैन हैव दिस वन हियर, अदरवाइज आई एम जस्ट हियर फॉर यू टू इंटरप्रेट ऑल द थिंग्स इन हिंदी। सो वी विल डिस्कस अबाउट द पोएम लाइन बाय लाइन। हम आते हैं फर्स्ट लाइन में, बात करते हैं। देयर इज अ शेड, वहां एक शेड है। शेड माने कुटिया आपको बताया मैंने, शेड माने झुग्गी झोपड़ी बताया मैंने। कहाँ है? एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। कवि कहता है कि हमारे बगीचे के निचले हिस्से में एक कुटिया बनी हुई है। फिर क्या कहता है? विद ए स्पाइडर्स वेब, जहां पर स्पाइडर के वेब हैं, जहां पर आपको पता होगा मकड़ी के जाले। आपको पता होगा, आपने बहुत अगर मूवी देखी होगी, हॉरर टाइप की मूवी देखी होगी, तो आपको पता होगा कि ऐसे कहीं घर होते हैं, छोटे छोटे या आलीशान घर होते हैं जहां लोग नहीं जाते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं, तो घर जर्जर हो जाता है, उसके दरवाजे जर्जर हो जाते हैं और पूरे के पूरे मकड़ी के जाले वहां लग जाते हैं। तो हाल ऐसा ही है कुछ राइटर के या पोएट के उस बागीचे में पाए जाने वाले शेड का। तो वहाँ स्पाइडर्स का वेब है। स्पाइडर मतलब मकड़ी का, वेब मतलब जाला, मकड़ी का जाला लगा हुआ है। हैंगिंग, हैंग मतलब लटका हुआ है। क्रॉस द डोर, दरवाजों के आर पार, जिधर देखो जहाँ दरवाजा था दरवाजे के आर पार इधर उधर सब जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। द हिंग, हिंज, हिंज मतलब होता है कुंडी, कुंडी नहीं, हिंज का मतलब आप कह सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंज क्या होता है, आप खुद समझ जाओगे। ये शायद कब्जा कहते हैं उसे, कब्जा। मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंज क्या होता है। ये देखिएगा हिंज, ये हिंज है, शायद आपने देखा होगा, आपके दरवाजों को जोड़ने के काम में आता है ये। नॉर्मली ये पहले यूज होता था, अब तो कुछ ऐसा भी हिंज मिलता है। मैंने इसको पुराना क्यों लिया है, क्योंकि गंदे पुराने उस मकान में झुग्गी झोपड़ी का वहाँ जो दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे पर ऐसे ही कब्जा या ऐसे ही हिंज लगे हुए हैं। तो इसी हिंज के बारे में कवि आपसे बात कर रहा है। तो कवि कहता था हिंजेस, जो कब्जे लगे हैं, आर रस्टी, वे रस्टी हैं। रस्ट का मतलब आप कह सकते हो कि जैसे लोहा होता है, लोहे पर लग जाती है जंग, तो यहाँ पे रस्टी मतलब जंग कह सकते हो आप। तो जो हिंजेस है ना, जो हिंज है, जो कब्जा है, उस पर जंग लगी है। एंड क्रीक, और आवाज करती है चर्र चर्र की इन द विंड, हवा में। आपको भी पता होगा, भूतहा मूवी आपने देखा होगा, जब हवाएं बहती है तो ये बड़े से आलीशान जो जंगल में घर होते हैं, अचानक से दरवाजा खुलता है, चर्र
या कुछ और आवाज़ से साए साए करके दरवाज़ा खुलता है तो अजीब सी आवाज़ आती है। वही अजीब सी जो आवाज़ होती है ना हवाओं के चलने पर दरवाज़ों की, वही होता है क्रीक। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कवि जो है वो बता रहा है कि उसका जो कब्जा लगा हुआ है उसके दरवाजे पर, वो जहाँ जंग लग चुकी है उसमें, और आवाज़ आती है जब हवा बहती है। व्हेन आई एम इन बेड, कवि कहता है कि चूंकि मेरा घर तो अलग है, मेरा घर इस साइड में है, ये बगीचा है, बगीचा के पास में ही है वो शेड। तो कहता है कि जब मैं अपने बेड पर सोता हूँ ना तो मैं सुनता हूँ, क्या सुनता हूँ? आवाज़ें। मैं सुनता हूँ आवाज़ें, वो आवाज़ें जब मैं लेटता हूँ। तो जब मैं सोता हूँ बिस्तर पर, जब मैं लेटता हूँ, आई लाई, लाई मतलब लेटना, एंड आई लिसन, और मैं तब सुनता हूँ। क्या सुनता हूँ? वही क्रीक की आवाज़, वही चर 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 की आवाज़। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कभी कहता है मैं जरूर खोलूंगा वो दरवाज़ा एक न एक दिन। यानी कि कभी छोटा है, उसे पता है कि हो सकता है कि वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें हों, लेकिन कवि के अंदर ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय करता है कि वो एक न एक दिन दरवाज़ा जरूर खोलेगा। हम चलते हैं सेकंड स्टैंजा में। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो, अभी तो बताया वो कि वहाँ क्या है, अब बता रहा है कि वहाँ एक डस्टी, डस्टी माने होता है धूल से भरा हुआ गंदा, ओल्ड विंडो पुराना खिड़की है, अराउंड द साइड, एक तरफ जो है वो पुराना भद्दा सा एक खिड़की लगी हुई है जो बड़ा गंदा है। देखो क्या बता रहा है वो, शेड के बारे में बता रहा है कि शेड में क्या क्या लगा है, दरवाज़ा लगा है, कब्जा दरवाजों पर लगा है, वहाँ एक विंडो भी है, विंडो जो है वो बहुत गंदा है, विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, जिसमें 3 क्रैक्ड मतलब टूटे हुए, पेन का मतलब होता है, आपको पता होगा कि खिड़की में जो शीशे लगाए जाते हैं कांच की, वो पेन होता है। पेन्स देखो लिखा है पेन्स ऑफ ग्लास, शीशे का जो पेन्स लगे हैं ना 3 लगे हैं, और 3 के 3 टूटे हुए हैं विंडो में। आपको मैं समझाऊं कि कैसे, ये देखें आप, ये है 3 पेन्स ऑफ ग्लास, ठीक है, इसे पेन्स कहते हैं, इसमें ग्लास लगता है शीशा, और 3 जो है ना वो 3 के 3 क्रैक्ड हैं, यानी कि टूटे हुए हैं। तो कवि कहता है कि 3 उस खिड़की में लगे हुए हैं ग्लास, पेन्स ऑफ ग्लास, कांच के शीशे, आई मीन कांच के खिड़की, और तीनों टूटे हुए क्रैक्ड हैं। आई ऑफन, आई मतलब मैं, ऑफन मतलब प्रायः, मैं प्रायः सोचता हूँ, थिंक सोचता हूँ कि देयर इज समवन, कि वहाँ कोई है। कवि कहता है मैं सोचता हूँ कि वहाँ कोई है, समवन कोई है, स्टेयरिंग एट मी, जो मुझे घूरता है। स्टेयर मतलब घूरता है, वर्ड मीनिंग लिखते रहिएगा, स्टेयर, स्टेयर माने घूरता है, किसको? मुझे घूरता है वो। ईच टाइम दैट आई पास, हर बार जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ, पास मतलब गुजरता हूँ, हर समय, दैट माने कि, आई माने मैं, पास माने गुजरता हूँ। तो कवि कहता है कि जब भी मैं उस शेड की तरफ से, बगीचे की तरफ से गुजरता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कोई अंदर है जो मुझे घूरता है। फिर कवि कहता है आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं जरूर, पीप मतलब झाँकूंगा, थ्रू मतलब हो करके, में से हो करके, उस खिड़की से एक दिन। कवि कहता है कि जो टूटा हुआ खिड़की, शीशे की खिड़की है ना, मैं उसमें से एक दिन जरूर झाँकूंगा और देखूंगा अंदर शेड के क्या है, कौन मुझे झाँकता है। अभी झाँक नहीं रहा, अभी कह रहा मैं झाँकूंगा। अब हम चलते हैं थर्ड स्टैंजा में। कहता है कवि माई मदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड, सॉरी ब्रदर, माई ब्रदर सेज, कवि कहता है मेरा भाई कहता है ना कि वहाँ एक घोस्ट है, उस शेड में, उस कुटिया में, उस झोपड़ी में एक भूत है। भाई डरा रहा है इसको। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि छिपा हुआ, हाइट्स मतलब छिपा हुआ है, कहाँ? अंडर नीचे, किसके नीचे? रोटेन, रोटेन माने सड़े हुए, फ्लोर बोर्ड्स मतलब होता है ये, आपको दिखा दूं मैं क्या होता है, ये फ्लोर बोर्ड्स है, ये जो है ना फ्लोर, लकड़ी का जो फ्लोर बना हुआ है, आपने देखा होगा कुछ मूवी में कि इसको तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं लोग, या इसमें से कोई जानवर बाहर निकल करके आता है, अगर आपने कोई मूवी देखी हुई तो उसको तोड़ करके। तो वो कहता है जो ये फ्लोर बोर्ड्स है ना, ये रोटेन है, सड़े हुए हैं, और मेरा भाई कहता है कि इसी सड़े हुए फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छिपा हुआ है घोस्ट। एंड इफ, और भाई कहता है उसका, कवि को उसका भाई चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि और इफ आई एवर डेयर, और अगर मैं कभी भी, डेयर, डेयर माने हिम्मत करके, टू सेट फुट इनसाइड, मैंने पैर अंदर डाला, अगर गलती से मैंने हिम्मत करके उस घर में, उस शेड में अपना पैर अंदर डाला, तो क्या होगा? ही विल जंप आउट, तो ही माने भूत, वो कूद करके बाहर आएगा,
एंड चॉप ऑफ। चॉप ऑफ का मतलब होता है काट देना, माई हेड। तब वो बाहर आएगा और मेरा गला काट देगा। तो कवि का भाई उसे कह रहा है कि देखो अंदर भूत है और वो फ्लोर बोर्ड्स के अंदर रहता है, और कभी गलती से अगर तुमने अंदर जाने की कोशिश की ना तो कूद करके आएगा, तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देगा। लेकिन कवि कहता है बट आई विल टेक अ पीक ऑन वन डे, लेकिन मैं एक दिन जरूर देखूंगा। पीक का मतलब भी होता है झांकना, और पीप का मतलब भी होता है झांकना, जो अभी आपने पिछले स्टैंजा में देखा। मैं जरूर देखूंगा, ये कवि कहता है। अब हम आते हैं लास्ट फोर्थ स्टैंजा में। आई नो दैट देर इजंट रियली अ घोस्ट। कवि कहता है मैं जानता हूं कि देर माने वहां, इजंट मतलब नहीं है, रियली माने वास्तव में, अ घोस्ट मुझे पता है वहां वास्तव में कोई घोस्ट नहीं है। कवि कहता है मेरा भाई झूठ बोलता है, वहां कोई घोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज। मेरा भाई झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोलता है वो? टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, ताकि वो शेड को, कुटिया को अपना निजी कमरा बना ले। डेन माने होता है निजी कमरा, जिसमें वो खुद रहेगा। डेन का मतलब मांद भी होता है, जिसमें जानवर रहते हैं, शेर रहता है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरा भाई इसलिए झूठ बोलता है ना ताकि वो उसका कमरा हो जाए, वो खुद अपना सामान रखे, या खुद वो वहाँ रहे, या खुद कुछ काम करे। इसलिए वो कहता है भूत है, ताकि मैं ना जाऊँ वहाँ पे। देयर इजंट एनीवन, वहाँ कोई नहीं है। एनीवन माने कोई नहीं, स्टेयरिंग माने घूर रहा। वहाँ कोई नहीं है जो घूर रहा है, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, या कोई अजीब अजीब सी शोर कर रहा है। तो कभी यहाँ पे लास्ट में कहता है वास्तव में वहाँ कोई नहीं है जो मुझे घूरता है, वहाँ कोई नहीं है जो अजीब सी आवाज़ें करता है। स्ट्रेंज माने अजीब सा। एंड द स्पाइडर, और जो स्पाइडर के बारे में बात कर रहा था ना, जो मकड़ी के बारे में, हैज़ बीन गॉन, वो चले गए हैं, वो गायब हो गए हैं, फ्रॉम हिज वेब, अपने जाल से। तो जो मकड़ी के जाले लगे थे, जाला तो होगा लेकिन मकड़ी नहीं है, इसका मतलब है कि वो साफ कर लूँगा मैं 2 मिनट में। आई डोंट नो व्हेन, हाँ लेकिन मुझे नहीं पता कि कब वो चले गए, कब स्पाइडर चले गए, मकड़ी चले गए जाले को छोड़ करके, लेकिन है नहीं, वो चले गए होंगे। फिर कवि कहता है लास्ट लाइन में, आई विल गो, मैं जाऊंगा। जा नहीं रहा है, कह रहा है मैं जाऊंगा। इनटू दैट शेड, उस शेड में जाऊंगा, उस कुटिया में जाऊंगा। वन डे सून, एक दिन जल्द ही जाऊंगा। सून माने जल्द ही, एक दिन जल्द ही जाऊंगा मैं, जरूर जाऊंगा मैं। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी तक गया नहीं मैं। कवि कहता है अभी तक गया नहीं हूं मैं, लेकिन एक दिन जरूर जाऊंगा उस शेड में जिसको भाई ने भूतहा बताया था। तो इस तरीके से पोएम खत्म होती है। हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो पोएम के हैं वो कंफर्म करने। पेज नंबर 49, अगर आपके पास बुक होगा चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। 5 चारों आंसर है ये, और ये है दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर है। इस तरीके से खत्म होता है ये लेसन द शेड। ऐसा आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो मेरे खातिर एक लाइक तो बनता है यार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा नहीं लगा तो बता देना अच्छा नहीं लगा, और अगर कोई सुझाव है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप किसी की केयर करते हो, परवाह करते हो, तो शेयर करना सीखो। चाहे वो खाने का शेयर हो, चाहे बातों का, और चाहे मेरे वीडियो का। आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो। जो बेल आइकन है घंटी का, वो जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि घंटी बजाना तो बहुत अच्छा काम है ना। बजा दीजिएगा ताकि आपको जल्द से जल्द मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खाते रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।